फ्री ऑनलाइन क्लास सुश्रुत पार्ट 7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी मेहनत करके बनाई हुई क्लासेस आप तक डेली पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 16 16वें अध्याय में सुश्रुत आचार्य ने कर्ण संधान और नासा संधान के बारे में बताया है। दोस्तों, ये यही चैप्टर है जिसके कारण आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा गया है। इसमें सबसे पहले बताया है कर्ण वेधन के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने कर्ण वेधन को 6वें से 7वें मास में करने का विधान बताया है। एंड आचार्य वाग्भट ने, अगर हम देखें तो कौन से मंथ में इसका कर्ण वेधन का एडवाइस किया है, ये है 6वां, 7वां और 8वां मास। इसमें आचार्य वाग्भट ने एंड 6ठे से 7वें मास तक आचार्य सुश्रुत ने कर्ण वेधन का विधान बताया है। कर्ण वेधन हम क्यों करते हैं? रक्षा के लिए और भूषण के लिए, जो हमें अपने ज्वेलरीज डालनी होती है उसके लिए, एंड रक्षा के लिए। एंड द नेक्स्ट इज कर्ण वेधन हम किस तरह से करते हैं। एक है आरे से और दूसरा है सुई से, मतलब सूची से वेधन करते हैं। अगर ईयर जो लोब्यूल है, मतलब कर्णपाली जिसको हम बोलते हैं, अगर वो बहुत मोटी है तो हम आरा यूज़ करते हैं, अगर वो बहुत पतली है तो हम सुई से कर्ण का वेधन करते हैं। लड़की के वाम कर्ण में एंड लड़के के दक्षिण, मतलब राइट कर्ण का वेधन करते हैं। योग्य वेधन पर तिल्ली के आम तेल से परिसेचन करना चाहिए और 3-3 दिन तक वर्धनकों का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक हम देखते हैं कि जो आचार्य कश्यप हैं, इनका जो कर्ण वेधन वाला चैप्टर है वो खंडित हो गया है, इसलिए इनकी तरफ से कर्ण वेधन के रिलेटेड कोई भी हमें सुजेशन या वर्णन नहीं मिलता। हीन कर्ण, वल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण, संक्षिप्त, काकोष्ठ, ये सब असाध्य माने गए हैं। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखें तो कर्ण वेधन की आकृति ये आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार की बताई है, जिसमें 10 तो साध्य हैं और 5 जो मैंने अभी कहे हैं वो असाध्य हैं। जो असाध्य है वो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हीन कर्ण, वल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण, संक्षिप्त एंड काकोष्ठ, ये असाध्य माने गए हैं। अगर कर्ण वेधन के लिए कर्णपाली मतलब कि ईयर लोब्यूल का अभाव हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें आहार्य बंध करना चाहिए। आहार्य बंध मतलब कि कहीं और से हमें स्किन का जो आहरण करके वहाँ पर स्किन लगा देनी चाहिए। इसको स्किन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो कर्णपाली के अभाव में आहार्य बंध करना चाहिए। ये एक कर्ण संधान विधि होती है। कर्ण के अपांग पर प्रच्छान करते हैं अगर कर्ण वर्धन ना होता हो तो, क्योंकि बाह्य भाग पर प्रच्छान करके दृष्टि नाश हो सकता है। कर्ण के अपांग पर प्रच्छान करना चाहिए, बाह्य भाग पर आउटर एरिया में प्रच्छान करके दृष्टि नाश हो सकता है। इसके बाद आता है कि नासा संधान के पश्चात विरेचन एवं अपपीड़क मतलब कि घृत पान का विधान है। एंड द नेक्स्ट हम आ जाते हैं सुश्रुत सूत्र 17। इसमें बताया गया है कि शोफ के भेद कितने होते हैं। शोफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक ऐसी लाइन नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। डिटेल में तो हम संहिता वाले कोर्स में करेंगे, बट इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। शोफ के भेद होते हैं 6: वात, पित्त, श्लेष्मिक, सन्निपातज, रक्तज और अकंतुज। मतलब 5 तो दोषज हो गए, VPKS वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज एंड अकंतुज। ठीक है। और इसके अलावा वाग्भट ने एंड षाढ़ंगर ने 9 भेद बताए हैं, जिसमें 7 तो दोषज हैं प्लस 1 अगंतुज है, 1 विषज है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आम शोफ। शोफ 3 तरह के होते हैं। शोफ हो जाए मतलब स्वेलिंग हो जाए तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं: आम शोफ, पश्चिमान शोफ और पक्व शोफ। अब
शोफ कौन सी स्टेज पे है, इसको कैसे पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला है आम शोफ। आम शोफ में मंद ऊष्मता, त्वक सवर्णता, शीत शोफता, मंद वेदना, और इसमें एक पॉइंट और आ जाता है अल्प शोफता, मतलब स्वेलिंग इतनी नहीं होएगी एंड स्किन का कलर सेम रहेगा। त्वक सवर्णता, शीत शोफता, वहाँ का एरिया जो लोकल एरिया होगा वो वार्म नहीं होगा, शीत होगा, और वेदना भी थोड़ी थोड़ी होगी। एंड नेक्स्ट इज पश्यमान शोफ। पश्यमान शोफ में पेन बहुत होती है। सूची भिरेफ निस्तुदते, जैसे सुई चुभोने जैसी पेन होती है। शस्त्रेण भिदत, शस्त्र के भेदन के समान पेन होती है। दाहयते पच्यत इव च अग्नि शार, मतलब दहन पाचन अग्नि और शार के समान होता है, इतनी जलन होती है, मतलब पेन बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है। एंड इवन कि ये भी बोला हुआ है कि वृश्चिक विधवत पीड़ा, बिच्छू के काटने के समान पेन होती है। स्थान शयनेषु ना शांति, ना बैठने पर ना सोने पर शांति मिलती है। आधमात्व अस्थिरिव भक्त अरुचि, मतलब आधमान वो एरिया डिस्टेंडेड होता है, फूला हुआ होता है, एंड अरुचि होती है। मतलब जो पश्चिमान शोफ है, आपको मेन चीज़ याद रखनी है इसमें, वृश्चिकवत वेदना, सूचीवत वेदना, शस्त्रेण भितवत वेदना, वेदना बहुत ज़्यादा है, बिच्छू के काटने के समान, दाह अग्नि और शार के समान होता है। स्थानम शयनेषु न शांति, बैठने सोने पर शांति नहीं मिलती, और तीव्र भक्त अरुचि, ठीक है, मतलब वो एरिया डिस्टेंडेड होता है आधमान के जैसे। और इसमें एक और पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, वो है त्वक विवर्णता, वो एरिया स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है उस एरिया की। पक्व शोफ, पक्व शोफ में वेदना उपशांति, जब शोफ पक जाता है मतलब कि उसमें पस भर जाती है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमें चीरा देके पस को निकाल देना चाहिए, ठीक है, ड्रेनेज कर देनी चाहिए, जिसे हम एब्सेस ड्रेनेज बोलते हैं आजकल के प्रोसीजर्स में। तो वेदना शांति हो जाती है, पांडुता भी होती है, ठीक है, एनीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है। वली प्रादुर्भाव, ये शब्द आप नोट कर लीजिए, ये ऐसे ही शब्द रख के पूछते हैं कि वली प्रादुर्भाव ये शोफ की कौन सी अवस्था है। वली मतलब कि रिंकल्स आ जाते हैं। अब हमने पहले देखा कि पश्चिमान शोफ में एरिया डिस्टेंडेड हो गया, आधमानवत हो गया, ठीक है। अब हम पक्व शोफ में देखेंगे वो डिस्टेंशन बिल्कुल ही कम हो गई है, श्रिंक हो गया एरिया, वली जैसे रिंकल्स पड़ गए हैं, ठीक है। भक्ताभिकांक्षा और त्वक स्फुटित, मतलब कि त्वचा फटने जैसी हो गई है, रिंकल्स पड़ गए हैं। और इसके बाद एक और अगर हम श्लोक में देखें संहिता में, तो श्लोक में एक और लाइन आती है इसमें, बस्ती रिफ उदक सवर्णम पोयस्य, ठीक है, मुहुर मुहुर तोद, थोड़ी थोड़ी देर बाद वेदना होती है। एंड बस्ती रिफ उदक सर्णम पोयस्य, मतलब जैसे बस्ती यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होना, मतलब उससे वो डिस्टेंडेड रहता है। ऐसे ही पक्व शोफ में पुए से पस भरी रहती है, इसलिए वो डिस्टेंडेड रहता है। जैसे ब्लैडर में यूरिन या वाटर का होना तो वो डिस्टेंडेड रहता है, उसमें वो भरा होता है यूरिन, वैसे ही बस्तिरिफ उदक सर्णम पुए से, उसी के जैसे पक्व शोफ में पुए भरी पड़ी रहती है। तो इसमें हमने क्या दिखा, मुहुर मुहुर तोद, वली प्रादुर्भाव, त्वक स्फुटितन, वस्तिरिफ उदक सर्णम पुयस्य, मेन यही है, ठीक है, वेदना कम ही होती है इसमें। एंड नेक्स्ट इज कि ये तो एक स्टैंडर्ड बता दिया गया है शोफ की स्टेज को डायग्नोस करने का, लेकिन इसके अलावा अगर दोषों को देखते हुए हमें शोफ को डायग्नोस करना है तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि कफ जो पक्व शोथ होता है वो अगर कफज हो, कफज पक्व शोथ, उसके क्या लक्षण होते हैं। उसके लक्षण आम शोथवत होते हैं, ठीक है। इसमें है त्वक सवर्णता, मतलब स्किन का कलर सेम रहेगा, शीत शोफता, ठीक है, और आम शोफ और कफज
पक्वशोथ में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये है कि ये अश्मवत घनता होती है, मतलब ठोस होता है। ठीक है, अगर कोई शोफ आपके पास पेशेंट कोई आता है शोफ लेकर, तो वो आम शोफ है कि वो कफज पक्व शोफ है। पक्व शोफ अगर है तो हमें तो चीरा देना है, और आम शोफ है तो हमें चीरा बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, क्योंकि आम शोफ में अगर हमने चीरा दे दिया तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। और पक्व शोफ में अगर चीरा नहीं दिया तो वो पस अंदर ही अंदर अपना ट्रैक बना लेती है। तो ये आम शोफ है कि कफज पक्व शोफ है, इसमें डायग्नोस कैसे हम करेंगे। कफज पक्व शोथ के जो लक्षण है सेम आम शोफवत है, लेकिन एक ही डिफरेंशियल पॉइंट है, एंड दैट इज अश्मवत घनता, मतलब ये एरिया पत्थर के जैसा ठोस हो जाता है। ठीक है, बाकी वही है, तो सवर्णता, शीत शोफता, अल्प शोफता। ठीक है, एंड एक और पॉइंट है, इसमें आ जाता है तस्कर वृत्ति। तस्कर वृत्ति, तस्कर वृत्ति से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सुश्रुत सूत्र 4 में भी आचार्य ने तस्कर का शब्द, इस शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग मतलब तस्कर का प्रयोग उस वैद्य के लिए किया है जिसे क्रियात्मक और शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता, ना ही उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ना ही उसे थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उसको तस्कर बोला है आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 4 में। जबकि सूत्र 17 में तस्कर वृत्ति का प्रयोग किया है। इसमें तस्कर वृत्ति में वो वैद्य आ जाते हैं जिनको शोफ की स्टेजेस का पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता कि ये आम शोफ है कि पच्यमान शोफ है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आम शोफ में चीरा दे देता है तो उसको श्वपच मतलब चांडाल के नाम से बुलाएंगे। ऐसा वैद्य जिसको पता ही नहीं है कि ये शोफ कौन सी स्टेज में है और वो बाई चांस शोफ आम शोफ हो उसमें चीरा दे देता है, तो उसको श्वपच यानी कि चांडाल की नाम से, इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि चांडाल के नाम से उसको बुलाएंगे। ऐसा वैद्य श्वपच या चांडाल कहलाता है जो आम शोफ को चीरा देने वाला होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि जो वृश्चिकवत वेदना होती है, बिच्छू के काटने के समान वेदना, वो आचार्य सुश्रुत ने पच्यमान शोफ में बताई है, जबकि आचार्य चरक ने पच्यमान विदृधि में बताया है ये लक्षण। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए। एंड माधव निदान ने बिच्छू के समान काटने जैसी वेदना आम वात में बताई है। आम शोफ का भेदन जो चीरा दे देता है, ऐसा वैद्य पेशेंट को शतज विदृधि कर देता है। ठीक है, आम शोफ का भेदन करने से शतज विदृधि हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन है। पक्व शोफ का भेदन अगर ना करें, पस बड़ी बड़ी है, हम उसको चीरा दे के ड्रेनेज ना करें, पस ना निकालें बाहर, तो वह नाड़ी में बदल जाती है, मतलब एक साइनस जो अंदर ही अंदर अपना ट्रैक बना लेता है, जिसे हम पाइलोनिडल साइनस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका ट्रैक ब्लाइंड होता है, या फिर हम इसको बगंदर या फिस्टुला की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। ठीक है, और बाह्य प्राण क्या है, अन्न। ठीक है, पेशेंट को मतलब कि अन्न देना चाहिए। और अभ्यंतर प्राण क्या है, शक्ति। ठीक है, और मद का प्रयोग क्यों होता है, पेशेंट की वेदना को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद आ जाता है बंधन कर्म, सुश्रुत सूत्र 18वां। बंधन कर्म भूर्ज, गुल्लर, तूलफल, संतानिका, ताम्र, लौ से भी करने का विधान है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यंत्रणा भेद। यंत्रणा मतलब कि नॉड लगानी, मतलब गांठ लगानी। गांठ के भेद बताए गए हैं, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। ये 3 तरह से गांठ लगाने के टाइप्स बताए हैं आचार्य ने। इसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट बंध। बंध कितने तरह के होते हैं, गाढ़ बंध, शिथिल बंध, समबंध। गाढ़ बंध जिसमें पीड़न पर भी पीड़ा ना हो। शिथिल बंध श्वास लेने से भी जो हिले। समबंध जो कि नैव गाढ़ो नैव शिथिलो, जो गाढ़ा भी नहीं होता, मतलब गूढ़ टाइट भी नहीं होता, ना बिल्कुल लूज शिथिल होता है। गाढ़ बंध हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, गाढ़ बंध नितंब पे, मतलब जहाँ पे टाइट बैंडेज करनी चाहिए, नितंब पे, कुक्षी कक्षा, वंक्षण, उरु मतलब थाइस पे, एंड सिर पे। उरु गाढ़बंद, और इसके अलावा उरय, उरय मतलब कि थोरैसिक एरिया पे, उसमें समबंध होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी बिल्कुल भी,
उरय छाती में संबंध एंड उरु थाइस में गाढ़बंध। शिथिल बंध, शिथिल बंध मतलब कि जो थोड़ा लूज हो, जो सांस लेने पर भी, श्वास लेने पर भी हिले। ठीक है, तो लूज कहाँ कहाँ बांधना चाहिए, जहाँ पे मूवमेंट्स करनी है, जैसे कि संधि पे, जॉइंट्स पे अगर हम गाढ़बंध बांध देंगे तो वहाँ की मूवमेंट रुक जाएगी और वहाँ स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, तो जॉइंट की मूवमेंट के लिए अगर बंधन लगाना है तो शिथिल बंध लगाना चाहिए। और इसके अलावा नेत्र पे, आइज़ पे शिथिल बंध, शेष स्थानों पर संबंध। ठीक है, गाढ़बंध, नितंब, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, उरु, शिर, नेत्र और संधि पे शिथिल बंध। इसके अलावा शेष स्थानों पे, उरय पर भी, सब पे संबंध। ठीक है, बंधन का निषेध कहाँ पे होना चाहिए, बंधन कहाँ पे नहीं बांधना चाहिए। कुष्ठे नाम अग्निदग्धा नाम पीड़िका मधुमेही नाम, मतलब कुष्ठ पे, अग्निदग्ध पे, मधुमेह की जो पीड़िका होती है उस पे। कर्णिकाश, उंद्रु, विष, जुष्टाष्ट, ये व्रणा, मतलब कि कर्णिका पे, उंद्रू पे, विष वाले पेशेंट पे और व्रण पे, इन पे बैंडेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुष्ठ पे, अग्निदग्ध पे, मधुमेह पीड़िका पे, कर्णिका पे, उंद्रू एंड विषय, विष, जुष्टाष्ट, ये व्रणा, विषवत जो व्रण होते हैं उस पे नहीं करनी चाहिए। रोगी का सिरहाना पूर्व दिशा में रखना चाहिए। व्रण में निषेध क्या है, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं वो व्रण में नहीं लेने के, क्यों, जैसे कि कृष्णा हो गया, पायस हो गया, दधी हो गया, दूध हो गया, छाछ होगी, ये व्रण में नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये दोषजनक होते हैं और पुए वर्धक होते हैं, पस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बैंगन है, सैंधव है, आमलकी है, ये भी नहीं लेने चाहिए। एंड आसफ, अरिष्ट, सिद्धू, सूरा, मैरे, मतलब आसफ, अरिष्ट जो भी अल्कोहल बेस्ड है, ठीक है, ये सब नहीं लेने चाहिए व्रण में। क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जो मद होती है ये स्त्रोत में जाके व्रण को व्यापादित कर देती है, मतलब व्रण को और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, हीलिंग नहीं होने देती। इसलिए वूंडेड पेशेंट को अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए। व्रणित के जो वस्त्र होते हैं वो श्वेत वर्णीय होते हैं। इसके अलावा आचार्य चरक ने जो स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, उसके वस्त्र कौन से बताए हैं, कषाय वर्ण के। व्रणागर में प्रतिदिन 2 बार 10 दिन तक धूपन करना चाहिए। स्टरलाइजेशन या फ्यूमिगेशन हम कह सकते हैं, 10 दिन तक दिन में 2 बार करना चाहिए पर डे। ठीक है, और व्रणित के लिए क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। अगर व्रणित पेशेंट है वो श्रम करेगा तो उसको उस एरिया में सोजिश हो जाएगी, सूजन हो सकती है। अगर रात्रि जागरण करेगा तो सूजन के साथ लालिमा भी हो जाएगी। दिवा स्वप्न करेगा तो उसमें सूजन, लालिमा और वेदना हो जाएगी। एंड इसके अलावा स्त्री गमन करने से सूजन, लालिमा, वेदना एवं मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसको रेस्ट की एडवाइस दी जाती है। श्रम से सूजन, रात्रि से सूजन, लालिमा, मतलब रात्रि जागरण से सूजन, लालिमा, देवा स्वप्न से सूजन, लालिमा, वेदना, और इसके अलावा स्त्री गमन से सूजन, लालिमा, वेदना और मृत्यु। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जाति सात्म्य द्रव्य। जाति सात्म्य का मतलब क्या होता है, जाति सात्म्य का मतलब होता है जो सदा हितकारी हो, एकांत हितानी, जो सदैव हितकर करने वाले द्रव्य होते हैं उसको जाति सात्म्य बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है, सलिल, घृत, दूध, ओदन, ये जाति सात्म्य में आ जाते हैं। इवन कि यहाँ पे एक और पॉइंट वैसे बन सकता है कि चरक ने सूत्र स्थान 25 में अग्रह में क्या बोला था, क्षीर घृत अभ्यासो रसायनानाम श्रेष्ठम। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्षीर और घृत का इतना जाति साथ में आचार्य सुश्रुत ने बोला, इवन आचार्य चरक ने भी बोला है कि क्षीर और घृत का अभ्यास करने से वो रसायन जैसे बेनिफिट्स देते हैं, रसायन के समान श्रेष्ठ होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, एंड इवन आचार्य चरक ने जो फर्स्ट चैप्टर का जो 4th पार्ट है चरक चिकित्सा में, उसमें आचार्य ने बताया है कि जो आचार रसायन होता है
क्षीर और घृत इतना इम्पॉर्टेंट है कि आचार रसायन का पालन अगर हम करते हैं तो वो हमारे शरीर को रसायन जैसे गुण देता है, लेकिन उस दौरान भी हमें घृत और क्षीर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ये सदा हितकारी में इतने इम्पॉर्टेंटली आते हैं। ठीक है, एंड एक पॉइंट और है यहाँ पे, सदा हितकारी तो हमने जान लिया, सदा अहितकारी या फिर एकांत अहितानी, इसमें कौन से 2 द्रव्य आ जाते हैं? अग्नि, क्षार, 3 द्रव्य सॉरी, अग्नि, क्षार और विष, ये सदा अहितकारी होते हैं, अग्नि, क्षार, विष। नेक्स्ट इज सुश्रुत सूत्र 20 में संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध में क्या आ जाता है? इसमें हम पढ़ेंगे संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, मान विरुद्ध। संयोग विरुद्ध में मतलब द्रव्य जो इंडिविजुअली लेने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम उनको संयोगवश लें, मिलाकर लें आपस में, तो क्या दिक्कत, मतलब कौन कौन से द्रव्य दिक्कत कर सकते हैं? इसमें है वसा, शहद, दूध और गुड़, इनके साथ अनूप और जलीय मांस का सेवन। ठीक है, और शहद के साथ गर्म जल का सेवन संयोग विरुद्ध में आ जाते हैं। दूध के साथ मछली का सेवन। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट्स और आप नोट कर लीजिए, शहद के साथ मूली का सेवन एंड उड़द के साथ अनूप मांस का सेवन। ठीक है, कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध मतलब प्रोसीजर करने से, मतलब जो द्रव्य होते हैं उसमें क्या प्रोसीजर किया, क्या कर्म किया कि वो प्रयोग करने में विरुद्ध हो गए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सरसों तेल प्लस कबूतर। ठीक है, ये कर्म विरुद्ध है, बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग है कि सरसों तेल में भुना हुआ कबूतर अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो विरुद्ध है। ठीक है, कांसे के पात्र में रखा घृत, इसमें इतना ही दिया है, बट इट इज़ एक्चुअली 10 रात्रि तक कांसे में रखा हुआ घृत। ग्रीष्म ऋतु में मधु का सेवन करना। एंड इसके बाद आ जाता है, अगर हम देखें शहद और गर्म जल, ये संयोग विरुद्ध भी है, और ग्रीष्म ऋतु में मतलब कि गर्म उष्ण ऋतु में शहद का प्रयोग करना ये कर्म विरुद्ध में भी आ जाता है। लेकिन इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि शहद के साथ गर्म जल संयोग विरुद्ध है या कर्म विरुद्ध है? क्योंकि दोनों में ही ये आ जाते हैं। तो इसमें ऐसे डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, मधु च उष्णोदक अनुपानम, मधु च उष्णोदक अनुपानम, अगर ऐसी लाइन आती है दैट इज संयोग विरुद्ध। लेकिन मधु च उष्ण उष्ण, अगर ऐसी लाइन आती है मतलब कि मधु का उष्ण ऋतु में उष्ण द्रव्यों के साथ सेवन करना, देन दिस इज कर्म विरुद्ध, मधु च उष्ण उष्ण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मान विरुद्ध। मान विरुद्ध में शहद, पानी, घृत, स्नेह का परस्पर सम मात्रा में प्रयोग, विशेषतः मधु और स्नेह के साथ अंतरिक्ष जल का प्रयोग। ठीक है, शहद का पानी के साथ या शहद का घृत के साथ, मतलब ये शहद, पानी, घृत और स्नेह, इनका सम मात्रा में अगर हम प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई भी 2 द्रव्य ले लेंगे उसका सम मात्रा में, 3 द्रव्य का सम मात्रा में, ऐसे इनका मतलब कि आपस में जो कॉम्बिनेशन है उसको सम मात्रा में प्रयोग करेंगे, दैट इज़ मान विरुद्ध। एंड इसके साथ ही आचार्य सुश्रुत ने आप नोट कर लीजिए, रस विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, विपाक विरुद्ध, सर्वता विरुद्ध, इस तरह से टोटल 15 टाइप्स के विरुद्ध बताए हैं ऑन रस, वीर्य, विपाक बेसिस। ठीक है, 15 तरह के विरुद्ध बताए हैं, जिसमें जो सारे रसेस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये आपस में तो सारे विरुद्ध है ही हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ये लें कि मधुर और अम्ल ये दोनों रस में विरुद्ध है। ठीक है, मधुर पित्त को शांत करता है, अम्ल पित्त को बढ़ाता है, तो ये दोनों, मधुर शीत वीर्य हो गया, अम्ल उष्ण वीर्य हो गया, तो ये दोनों वीर्य विरुद्ध भी हैं। ठीक है, तो मधुर अम्ल रस विरुद्ध भी है, वीर्य विरुद्ध भी हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो विपाक है वो विरुद्ध नहीं है, क्योंकि विपाक में अगर हम देखें तो मधुर, अम्ल, लवण, ये पहले 3 लघु विपाक में आ जाते हैं, सॉरी गुरु विपाक में आ जाते हैं, एंड कटु, तिक्त, कषाय, ये लास्ट वाले 3 ये लघु विपाक में आ जाते हैं। तो मधुर, अम्ल ये दोनों का विपाक सेम है, रस विरुद्ध है, वीर्य विरुद्ध है। अब इसमें एक लाइन आ जाती है, मधुर और तिक्त एवं मधुर और कषाय का संयोग जो है वो सर्वथा विरुद्ध माना गया है। ये लाइन गलत है, क्योंकि अगर हम देखें तो मधुर और तिक्त सर्वथा विरुद्ध नहीं है। सर्वथा में रस, वीर्य, विपाक तीनों आ जाते हैं। अगर हम रस में देखें तो मधुर और तिक्त तो विरुद्ध है ही है, रस विरुद्ध, लेकिन वीर्य विरुद्ध में
मधुर और तिक्त वीर्य विरुद्ध नहीं है, इनका जो वीर्य है शीत है, और इसके बाद इनका जो विपाक है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, मधुर का गुरु विपाक है, तिक्त का लघु विपाक, तो ये सर्वथा विरुद्ध नहीं है। अगर हम, और ना ही मधुर और कषाय सर्वथा विरुद्ध हैं। अगर हम देखें अम्ल और तिक्त ये सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि ये रस विरुद्ध तो है ही है, एंड वीर्य विरुद्ध भी है। अम्ल उष्ण वीर्य, तिक्त शीत वीर्य, एंड विपाक विरुद्ध भी है। ऐसे ही हम अम्ल और कषाय देखें, ये भी सर्वथा विरुद्ध है। और लवण और तिक्त, लवण और कषाय, ये भी दोनों सर्वथा विरुद्ध में ही आ जाते हैं। इसके बाद है दिशाओं के अनुसार वायु के गुण। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम दिशाएं देखें तो ईस्ट की तरफ पूर्वी वायु जो होती है वो विदाही होती है, रक्तपित्त वर्धक होती है। शतानाम विष, जुष्टानाम व्रणिना सदा रोग विवर्धनम, रोगों को सदा रोगों का वर्धन करती है, शत करती है। ठीक है, और विदाही होती है, रक्तपित्त का वर्धन करती है। ये है ईस्ट की, मतलब पूर्वी वायु। बट जो पूर्वी वायु है दैट इज़ गुड फॉर वातलानाम, श्रांतानाम, कफ शोषणाम प्रशस्तम। वातल के लिए और कफ के शोषण के लिए ये अच्छी है। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाती है जो दक्षिण की वायु है, ये कषाय है, श्रेष्ठ चक्षुष्य एंड रक्तपित्त प्रशमन। ठीक है, दक्षिण में समुद्र होता है, समुद्र देखने में कितना सूदिंग लगता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये श्रेष्ठ चक्षुष्य आँखों के लिए अच्छी है, रक्तपित्त का प्रशमन करती है, और कषाय है। ये वात का प्रकोप भी नहीं करती, न च वात प्रकोपा। पश्चिम की वायु, जो पश्चिम की वायु है वो सद्य प्राण क्षयकर है। ठीक है, उसके बाद है शोषनस्तु शरीरी नाम। ठीक है, पश्चिम वायु ये कफ, मेद और स्नेह को सुखा देती है। शोषनस्तु च शरीरी नाम, शरीर को सुखा देती है और सद्य ही प्राणों का क्षय करती है। इसके बाद आ जाता है उत्तरी वायु। उत्तरी वायु हेल्दी मानी गई है, मतलब जो हिमालय, उत्तर में हिमालय होते हैं ना, तो हिमालय की जो वायु है वो हेल्दी है। ठीक है, प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धनम। ठीक है, प्रकृति स्थानाम का मतलब है हेल्दी है, और क्लेदन और बल का वर्धन करती है। दोषाणाम प्रकोपन, इसके लिए अच्छी है, दोषों को प्रकोप नहीं करती है। क्षीण क्षय विशारता नाम विशेषेण तो पूजित। ठीक है, इसकी जो क्षीण या क्षय से प्रकोपित हैं, ग्रस्त हैं, तो उनके लिए अच्छी है। क्लेदन का बल का वर्धन करती है, और दोष प्रकोप के लिए अच्छी है, ये उसमें हेल्पफुल होती है। शोणित का स्थान कहाँ पे है? सुश्रुत सूत्र 21 में बताया शोणित का स्थान है यकृत और प्लीहा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। शोणित के गुण हैं अनुष्ण, शीत, मधुर व गुरु। ठीक है, ये शोणित के गुण हैं। अगर हम देखें तो रक्त यानी शोणित का गुण और पित्त का गुण, रक्त और पित्त सेम ही माने गए हैं, बट अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो पित्त का जो गुण है वो उष्ण है, मधुर का जो गुण है, रक्त का गुण है वो अनुष्ण शीत है, और पित्त का जो प्राकृतिक रस है वो कटु है, और रक्त का जो प्राकृतिक रस है वो मधुर है। बट दोनों की जो सेम एक गुण है वो है विसृंसन, विस्र गुण दोनों में है। ठीक है, पित्त का गुण उष्ण और रस, प्राकृतिक रस कटु, रक्त का गुण है अनुष्ण शीत एंड प्राकृतिक रस है मधु। एंड नेक्स्ट इज प्रसर कितने प्रकार के होते हैं? प्रसर होते हैं 15 प्रकार के, ये वात, पित्त, कफ, रक्त मिलके। ठीक है, एंड वाग्भट ने रक्त के गुण क्या बताए हैं? मधुर, ईशत, लवण। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। इसको 3 से 4 बार आप सुनिए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। जल्द ही मिलते हैं अपने सुश्रुत सूत्र पार्ट 8 में। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।